Let's visit a place where the limits of vision don't define the scope of learning. Here, students who can't see the world grasp all the concepts, one tactile page, one braille dot, and one line of code at a time. At the Model School NIVH Dehradun, education is reimagined, independence is nurtured, and potential is not just believed in but built. लगभग 2 वर्ष पूर्व अपने स्कूल में बाल वाटिका स्टार्ट कर चुके थे और हमारा स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है और बाल वाटिका में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि एक अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो बच्चा थ्रू आउट लाइफ अच्छा करता है। और ऐसा मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं कि हम अपनी नॉलेज का 80% तक अपनी स्टार्टिंग एज के 6 to 7 ईयर्स में ही सीख जाते हैं। तो मेरा खुद भी ये मानना है कि अगर बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग होगा, उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और हम प्रत्येक वर्ष फरवरी के 2nd वीक में हमारे एडमिशन फॉर्म निकलते हैं और पूरे देश भर के बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और हम सारी जितनी हमारे यहाँ पे फैसिलिटी हैं, चाहे वो रहने खाने की हो, यूनिफॉर्म की हो, बुक्स की हो, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और आफ्टर 12th बच्चों के लिए अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम एक 24,000 पर ईयर मेरिटोरियस स्कॉलरशिप भी देते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स साइटेड बच्चे भी पढ़ते हैं और हमारे ब्लाइंड बच्चे भी पढ़ते हैं। तो साइटेड बच्चे सारी चीज़ें देख करके उसको समझ लेते हैं, उनके यहाँ प्रिंट में सब कुछ होता है। यही इसी तरह से हमारे जो ब्लाइंड बच्चे हैं ये भी पढ़ लेते हैं। इनको हमें जितनी भी चीज़ें हम इनको उनकी टैक्टाइल फॉर्म बोलते हैं, टैक्टाइल फॉर्म में दे देते हैं। अब जिनको ये टच करके इसको फील कर सकते हैं, या ये देखिए यहाँ से भी आपका इनको कोई शेप बनानी है तो वो इसको शेप को अपने आप बना करके समझ सकते हैं कि ये शेप इस तरह से है। इस तरह की इनकी सारी चीज़ें हैं। और जैसे इनको पार्ट्स समझना है कि एक वस्तु के कितने पार्ट्स हो गए, 1/2, 1/7, 1/5, ये भी समझ सकते हैं। और जो इनकी 3D शेप्स होती है, ये हमारे साइटेड बच्चे बिल्कुल उसको देख करके समझ लेते हैं प्रिंट में, लेकिन वही चीज़ इनकी हमने इनको सॉलिड फॉर्म में 3D फॉर्म में दे दी। तो ये टच करके बच्चे आराम से इसको बड़े प्यार से समझ लेते हैं। सेम सिलेबस सारा पूरा सेम है, चीज़ें सिर्फ हमने उसको वे ऑफ मेथड अलग है। जहाँ वो प्रिंट को देख के समझ लेते हैं, वहीं हम इन चीज़ों को इनको सॉलिड फॉर्म में, टैक्टाइल फॉर्म में इनको दे देते हैं। तो इनको आसानी से कंसेप्ट समझ में आ जाता है, फिर ये क्वेश्चंस को भी आराम से कर पाते हैं। तो इसमें ये पहले एक टेलर फ्रेम इनका इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वाला। इस पर ये कैलकुलेशंस करने का काम करते हैं। तो ये बच्चा पहले इसमें कैलकुलेशन करेगा, ये इसने कुछ संख्याएँ लिखी हुई हैं, और फिर इसको करने के बाद इस पे से तो परमानेंट नहीं रहता, हट जाता है। इसको परमानेंट बनाने के लिए अपने नोट्स बना लेगा इसको ब्रेलर के ऊपर। व्यास के सिरों पर खींची गई X, A, Y। शिवम, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे शिवम? माइक्रोप्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक को बनाना तो बहुत इजी है कि हम प्लास्टिक को यूज़ कर लें एक बार, लेकिन उसके बाद वो उसका विघटन बहुत मुश्किल होता है, लाखों साल लग जाते हैं उसको विघटित होने में। तो रीयूज़ करने से ही वो चीज़ ठीक हो सकती है। यहाँ पर पहली बार पीजीटी केमिस्ट्री का कोर्स शुरू हुआ है। ब्रेल के माध्यम से, इक्विपमेंट के माध्यम से, टेक्टाइल के माध्यम से और मॉडिफिकेशन के माध्यम से करवाया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन का डायग्राम है, इसको टैक्टाइल के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है। बाकी सारा ब्रेल में है और ये टैक्टाइल डायग्राम से हमने कॉन्सेप्ट दे दिया है बच्चे को। ये हमने सारे कंपाउंड रखे हैं जो हमारे 12th में और 11th में यूज होते हैं। इनमें हमने दोनों तरह से मॉडिफिकेशन कर रखा है। लो विजन के लिए बड़े अक्षरों में लिखा है और ब्लाइंड बच्चे के लिए हमने ब्रेल में लिखा हुआ है। हम बच्चों को 1 to 1 एक चैप्टर में एक मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करते हैं, सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से करते हैं। हमारा मंत्रालय ग्लोबल आईटी चैलेंज ऑर्गेनाइज करता है जो कि साउथ कोरिया में हुआ था। उसमें जो आईटी सेक्टर में, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी थी उसमें, तो जो आईटी में इंडिया के लिए 4 प्राइज़ आए थे वो इंडिया के लिए हमारे स्कूल से आए थे। ये साउथ कोरिया में हुआ था प्रोग्राम।
अभी रिसेंटली हमने साइंस स्ट्रीम इंट्रोड्यूस की है अपने स्कूल में और सीबीएसई से हमें एफिलिएशन भी मिल चुका है। तो अभी ये बच्चे इनके पास CS है 11th स्टैंडर्ड में। अभी आप क्या कर रहे हैं बच्चों? पाइथन सीखना है सर हम। पाइथन सीख रहे हैं। ओके, थोड़ा सा डेमो दिखाइए। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हम मतलब चीज़ों को लिखते हैं, कोड बनाते हैं। तो मैम अगर पाइथन में हमें कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम लिखेंगे प्रिंट, और फिर अगर स्ट्रिंग लिखना है तो उसको हम कोटेशन के अंदर लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना नाम और इसको मैं बंद कर दूंगा ब्रैकेट्स को, तो फिर जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। से हमारे बच्चे ब्रेल में बहुत अच्छे हैं क्योंकि नेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चे जो ब्रेल रीडिंग राइटिंग कंपटीशन है उनमें अवार्ड लाते हैं, फर्स्ट प्राइज़ भी हमारे बच्चों का आता है। लेकिन एक कंप्यूटर एक ऐसा स्किल है जो थ्रू आउट लाइफ उनके काम आता है। तो जो कंप्यूटर लिटरेसी है, जो कंप्यूटर हमारी जो टीचिंग है वो हम क्लास फर्स्ट से ही अपने यहाँ पे शुरू कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और अभी हमारे यहाँ रिसेंटली जो 9th और 11th के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो भी कंप्यूटर्स पे ही हुए हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि फ्यूचर में बच्चे इंडिपेंडेंट बने। और सीबीएसई भी ये फैसिलिटी देती है कि बच्चे अपना कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे पाएँ। ये बच्चे अभी बताएंगे कि कैसे हमारे होम एग्ज़ाम कंप्यूटर्स पे हो रहे हैं। हमें जो क्वेश्चन पेपर, हमारा जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर पे, तो वो हमारा सबसे पहले तो इसी कंप्यूटर लैब में होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर सारे इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड रहते हैं ताकि चीटिंग वगैरह का कोई चांस ना रहे। और जब हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो जब हम यहाँ पे आते हैं उसके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम का टाइम है वो स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है ताकि उससे थोड़ा रीड करने का टाइम मिले। और फिर हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। फिर हम उसमें अपना आंसर्स लिखते हैं। वर्ड फाइल में हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है और हमें इसमें काफ़ी एक्सेसिबिलिटी होती है ये, क्योंकि वर्ड जो है, वर्ड सॉफ्टवेयर वो काफ़ी एक्सेसिबल है और हम स्क्रीन रीडर्स के थ्रू उसमें पढ़ सकते हैं। NVIDIA के थ्रू, JAWS के थ्रू हम उसमें पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और हम अपने टाइपिंग भी कर सकते हैं आसानी से। सर हमें पेन ड्राइव के द्वारा सभी कंप्यूटर्स में क्वेश्चन पेपर देते हैं और फिर हम उसमें अपना आंसर्स लिखते हैं और बाद में उसको सेव करके सर वापस उसको अपनी पेन ड्राइव में ले करके जो भी आगे का प्रोसेस है वो करते हैं। और फिर वो मटेरियल टीचर्स को हम मेल के थ्रू देते हैं, तो उससे पेपर भी हमारा बचता है और एक बच्चों का जो टाइम है वो भी बचता है। और स्क्राइब पे जो डिपेंडेंसी है बच्चों की, क्योंकि स्क्राइब के बिना बोर्ड एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं है, वो भी धीरे धीरे कम होगी। जॉज कमांड्स है और ये हेल्प करती हैं बच्चों को नेविगेट करने के लिए, ताकि बच्चा अपने जितने भी टास्क हम देते हैं कंप्यूटर्स में वो इजीली परफॉर्म कर पाए। और बहुत सारी कमांड्स हैं, NVIDIA सॉफ्टवेयर है उसकी भी अलग है, ये फ़िलहाल जॉज की है। ये हैं अल्फ़ाबेट इन कंप्यूटर एरा। जैसे हम बच्चों को A फॉर एप्पल सिखाते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर लैब है, हम यहाँ पर बच्चों को A फॉर आवर्स, B फॉर ब्लूटूथ। बहुत छोटे छोटे बच्चे, बाल वाटिका से 5 साल का, 4 साल का जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है वो यहाँ पे आ जाता है और देश भर के बच्चे यहाँ पे आते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक बच्चा जो इस दुनिया को नहीं देख सकता, जो केवल एक टच को फील कर सकता है, उसका अपने माँ बाप के बिना यहाँ पे रहना, क्योंकि उसने अब तक अपने माँ बाप के टच को ही केवल फील किया था, इस दुनिया को, इस एनवायरनमेंट को नहीं देखा था। और आप देखेंगे कि जितने भी मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, उनके चेहरे पे आपको एक नेचुरल खुशी मिलेगी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी। यस सर। अरे इतनी सी नहीं, खुशी तो बहुत सारी होनी चाहिए, होनी चाहिए है। ज्यादा सी हंसी, ज्यादा सी खुशी, गाना चेंज करो भाई। है? चलो अब सुनाओ, चलो इतनी सी हंसी सुनाओ। 1 2 3 स्टार्ट। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बना ये आशिया।